नसीबा सुरैया से कहती है, मुझे लगता था मैं भी तेरी तरह दुखी हूँ, लेकिन मुझे गलत लगता था। कोक का दर्द सिर्फ वही जानता है जिसने पैदा किया होता है। सुरैया ने दो बेटे खोए और वो हमेशा लड़ने की बात करती रही, लेकिन नसीबा हमेशा से मुखालफत करती रही। लेकिन जब नसीबा का अपना बेटा शमरेज किडनैप हो गया बिन्यामीन के हाथों, तो अब उसे लग रहा है कि उसके बेटे की लाश भी आ सकती है बिन्यामीन के पास से। इसलिए अब वो सुरैया से कह रही है, आज मुझे तेरे दर्द का पता चला। अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, मैं मंटू नहीं हूँ कि आपके साथ शेयर करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि पाकिस्तानी ड्रामा रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहे। फिर सुरैया नसीबा को कहती है, जा नींद की गोली खा और सो जा। नसीबा सोना नहीं चाहती क्योंकि उसे पता है उसका बेटा दुश्मनों के हत्थे चढ़ चुका है, लेकिन फिर भी सुरैया इस बात पर बज़िद है और कह रही है जाकर नसीबा को सो जा। फिर ज़बरदस्त और खूबसूरत लाइन आती है उस मौके के ऊपर नसीबा की, और वो पूछती है सुरैया से कि तू मुझे सोने का कह रही है और मुझे ये भी कह रही है कि तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। तू ये मुझे कॉल दे रही है या तसल्ली दे रही है? अब कॉल से मुराद उसका ये है कि तू मुझे इस बात की गारंटी दे रही है या सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए ये बात बोल रही है? क्योंकि अगर सुरैया गारंटी देती है तो इतना पता है नसीबा को, सुरैया इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो चाहेगी वो करवा लेगी। अगर महमल को भी देना चाहेगी तब भी शमरेज को वो छुड़वा सकती है बिन्यामीन के हाथों। लेकिन जो भी था, यहाँ पर बिन्यामीन को नेगेटिव करना बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज तक ये दिखाया था इन लोगों के दरमियान कभी भी औरत बीच में नहीं आई थी, और अब बिन्यामीन अपनी बीवी के हाथों खेल रहा है और औरत को बीच में ले आया है, और आगे से इस बात का दावा किया जा रहा है कि हमारे बेटे को उस लड़की से मोहब्बत है, इसलिए हम उस लड़की को चाह रहे हैं, इसलिए उस लड़की की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ से खलीलुर रहमान कमर साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करना बनता है, क्योंकि आगे खतीजा का बेटा भी वो है, यानी फरहाद बिन्यामीन, जिसकी वजह से उसका दूसरा बेटा मारा गया, हमाद बिन्यामीन। तो ऑलरेडी उसके एक बेटे ने दूसरे बेटे को मरवाया उसी लड़की की वजह से, और वो उसी लड़की पर जिद कर रही है और अपने बेटे जो उसका मर चुका है उसका सौदा कर रही है। ये चीज़ ज़रा डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर जैसा बड़ा राइटर और वो इस तरह की चीज़ लिख जाए, क्योंकि फरहाद की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे पुलिस के हवाले करना ज़रूरी नहीं था। उसे तो हम देखते हैं अक्सर औकात जब कोई बड़ा जुर्म करता है तो वह बैरून मुल्क चला जाता है, तो उसकी ज़िंदगी तो ऐसे भी बचाई जा सकती थी। और अगर शमरेज हत्थे चढ़ रहा था तो वह शमरेज की जान लेकर अपने बेटे हमाद बिन्यामीन का बदला ले सकते थे, क्योंकि शमरेज ने ही तो मारा था हमाद बिन्यामीन को। लेकिन वो एक लड़की की डिमांड कर रहे हैं और औरत को बीच में ला रहे हैं, क्योंकि ये ड्रामा बेस ही इस बात पर कर रहा था कि औरत को हम अपनी लड़ाई के बीच में नहीं लाते। इसीलिए सिराज अहमद सरी ने भी आगे चलकर एक डायलॉग बोला, जब वो कॉल करता है बिन्यामीन को और कहता है, पहली बार मुझे लगा कि मेरा दुश्मन एक नीच इंसान है।